हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 को। और इससे रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट है या फिर जिन जिन चीजों को आपको समझना चाहिए 1.4 को करने के लिए, उन सभी चीजों के बारे में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से उसे देख लीजिए, नहीं तो इसे करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज को यूज करूंगा, कुछ फॉर्मूलाज को यूज करूंगा जिसके बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग आज रैशनल और इरेशनल नंबर। तुम सभी को क्या करना है, ये जो पांचों नंबर्स यहाँ पे दिए हैं इसमें से कौन सा इरेशनल होगा, कौन सा रैशनल होगा, इसके बारे में बस तुम्हें बताना है और कुछ नहीं। ओके, तो चलो बीट आई से स्टार्ट करते हैं। बीट आई में देखो क्या दिया है, 2 माइनस रूट 5। ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा? तो सबसे पहले देखो, 2 होता है रैशनल, रूट 5 होता है इरेशनल, जो कि तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो जब रैशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे, जब रैशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो वहां पे क्या निकलता है, हमेशा इरेशनल नंबर। ये याद रखो। ओके, जब एग्जाम में आएंगे ना तो तुम्हें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये एक ही मेथड है जिसकी मदद से तुम इसे निकाल सकते हो, और ये इजी मेथड भी है। ओके, दूसरे सारे मेथड से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो देखो, जब कभी भी हम रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल होता है। तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर होगा। देखा कितनी इजीली हमने इस वाले आंसर को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर 2 में क्या दिया है, 3 + √23 -√23। इसका आंसर क्या होगा? इसको निकालने से पहले हमें पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट को बिना ओपन करे हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो तो कितना आएगा, 3 + √23 -√23। तो देखो √23 में से √23 माइनस हो जाएंगे तो बचा कितना, तो बचा 3। और 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब नंबर 2 यानी कि बीट डबल आई हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। डबल आई बीट भी खत्म हो गया। अच्छा, ट्रिपल आई बीट को देखते हैं। यहां पे दिया है 2 √7 डिवाइडेड बाय 7 √7। अच्छा देखो, यहां पे √7 ऊपर है और नीचे भी एक √7 है। तो इसका मतलब ये √7 नीचे से कैंसिल, ऊपर से भी कैंसिल, तो अभी बचा कितना, 2/7। और 2/7 यानी कि क्या है, ये p/q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा एक हमारा रैशनल नंबर। लो, इसका आंसर भी मिल गया। देख रहे हो कितना इजीली इन सभी का आंसर निकल रहा है। लेकिन इन सभी के बारे में जानने के लिए तुम्हें इसके पिछले वाले सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे। ओके, अच्छा ये तो नंबर 3 खत्म हो गया। अब नंबर 4 को देखो। नंबर 4 में दिया है 1/√2। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, ऊपर है रेशनल नंबर 1, 1 एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो जब कभी भी हम रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमेशा आंसर आएगा इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब रेशनल नंबर यहाँ पे ऊपर है, डिवीजन में क्या है, इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमेशा क्या, इरेशनल नंबर। हो गया। अच्छा अब देखो इस वाले नंबर में क्या दिया, नंबर 5 में यहाँ पे दिया है 2π। और 2 जो होता है एक रैशनल नंबर होता है, और पाई जो होता है, पाई का वैल्यू इस तरह से चलता रहता है, 3.14103 इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए पाई का मतलब क्या है, पाई हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई है। तो जब कभी भी रैशनल नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल नंबर के साथ तो वहां पे आंसर आएगा इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया,
यहाँ पे जो आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। देखा कितने इजीली नंबर वन हमारा खत्म हो गया। ओके, और अच्छे से मैंने तुम्हें समझा भी दिया। और हमेशा इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना, जब रेशनल से इरेशनल माइनस होता है, रेशनल नंबर से इरेशनल को माइनस करोगे तो इरेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो इरेशनल नंबर ही आता है। और जब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो एक इरेशनल नंबर को, तो यहां पर भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया नंबर वन। अब चलो नंबर टू को सॉल्व करते हैं और उसमें क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो नंबर टू में देखो यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे तुम इन सभी नंबर को तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन्हें सॉल्व करना है। ओके, और इन सभी नंबर्स को तुम्हें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आइडेंटिटीज को याद रखने की जरूरत पड़ती है। और जिन सारे आइडेंटिटीज को मैं इसके पिछले वाले ही वीडियो में बता चुका हूं, वो आइडेंटिटीज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो चलो उस आइडेंटिटीज को यहाँ पे एक एक करके यूज करेंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद नहीं है या फिर तुम उन्हें याद रखना ही नहीं चाहते, तो उसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, किस तरह से तुम इनको बिना आइडेंटिटीज के मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, और वो भी इजीली। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3+√3, 2+√2। ये चारों नंबर अलग अलग हैं। तो ये जब चारों नंबर अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या, a+b होल * c+d। देखो यहाँ पे चारों नंबर अलग, यहाँ पे आइडेंटिटी में चारों नंबर अलग, और यहाँ पे 2 प्लस प्लस में थे, यहाँ पर भी 2 प्लस प्लस में है, और उसके बाद सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आता था, ये आइडेंटिटी होता था AC+AD +BC+BD। ये होता था हमारा आइडेंटिटी। लेकिन इसको तो याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद होगा ना तो तुम्हारे लिए सबसे बेनिफिट ये होगा कि तुम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख पाओगे। लेकिन अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पे 2-3 स्टेप्स तुम्हें करने पड़ेंगे। इसलिए आइडेंटिटी को अगर याद रख लेते हो तो इजीली इनको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अगर आइडेंटिटी तुम्हें याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब जब बहुत सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले को इसके साथ करते हैं, उसके बाद प्लस देंगे, इसको करेंगे इसके साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ। ये वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, 3×2, तो 3×2 प्लस 3×√2, तो 3×√2 प्लस √3×2, तो √3×2। ठीक है, प्लस √3×√2, तो √3×√2 हो गया। अभी देखो बस इन्हें सॉल्व करो। 3×2 = 6 प्लस 3√2 प्लस 2×√3 यानी कि 2√3 प्लस √3×√2, तो यहाँ आ जाएगा ये √6। तो लो यहाँ पे बस एक स्टेप ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी हमारा वही सेम टू सेम आंसर यहाँ पे निकल गया। लेकिन अगर तुम्हें ये याद रहता तो इससे भी बड़े नंबर आते तो भी उन्हें इजीली कर पाते और एक स्टेप को बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। ओके, अच्छा ये तो हो गया नंबर वन। अब चलो बीट डबल आई को करते हैं। बीट डबल आई में देखो क्या दिया है, यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज करके करेंगे। लेकिन अगेन अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद नहीं है तो इसी मेथड को यहां पर भी यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो देखो जिस तरह से यहां पे तुमने क्या किया, इस वाले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वाले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, उसी तरह से इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये सभी करके कर सकते हो। लेकिन अगर आइडेंटिटी याद है तो कैसे करोगे, देखो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। अगेन तो ये भी क्या है, ए, ये भी है बी, क्योंकि अभी मैंने 3 को ए लिया और फिर √3 को बी लिया, तो सेम चीज यहां पर मैंने लिखा। तो यहां पे बीच में प्लस है, यहां के बीच में भी प्लस है। तो देखो इसको देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है।
जब कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं, ये एक आइडेंटिटी होता है। और इसको आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर इन दोनों को भी सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए हमने किसको लिया है, 3 को, तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, तो बी हमने किसको लिया है, √3 को, तो √3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर और रूट ओवर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं अगर एक साथ हो तो। यहाँ पे रूट ओवर और स्क्वायर दोनों थे पास पास तो कैंसिल हो गए, बचा कौन, 3, तो 9 से 3 जाएगा तो बचा 6। हो गया आंसर। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे देखो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसके लिए भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिटी मालूम नहीं तो क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं नॉर्मली इस तरह से ही इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 बार, √5 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, हो गया। अच्छा अब क्या करना है, देखो √5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे किया था, तो √5 को इसके साथ, फिर √5 को इसके साथ, फिर √2 को √5 के साथ, फिर √2 को √5 के साथ, सॉरी √2 के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, तो √5 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √5 इंटू √5 प्लस √2, अगेन प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। देखो √5 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह से √2 को इनके साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम खत्म। अभी क्या करना है, √5 इंटू √5, तो सेम सेम जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, इसके बहुत सारे पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं, जब सेम सेम नंबर रूट ओवर के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे आंसर आता है, बस रूट ओवर कैंसिल हो जाता है और उसके अंदर का नंबर बाहर आ जाता है। तो सेम सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √5 इंटू √5 तो आ जाएगा सिर्फ 5, उसके बाद प्लस देना है √5 इंटू √2, जैसा है वैसे ही रख दो, √5 इंटू √2, बाद में सॉल्व करेंगे, प्लस √2 इंटू √5, अगर यहाँ पे अलग अलग है तो इसको भी साइड में रख दो, बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो √2 इंटू √2, सेम सेम नंबर रूट ओवर के अंदर है, तब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा √2 इंटू √2, क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखो 2, खत्म। इसके बाद 5 प्लस 2 आ जाएगा 7, √5 इंटू √2 क्या होता है, √10, यानी कि क्योंकि दोनों ही रूट ओवर में है तो उनके नंबर को, यानी कि उसके अंदर के नंबर को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, खत्म। इसके बाद √2 इंटू √5, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 इंटू √5, सेम चीज यहाँ पे जितना आया यहाँ पर भी उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी √2 इंटू √5 हुआ है, यहाँ पर भी √2 इंटू √5 हुआ है, तो जिस तरह से यहाँ पर भी √10 आया उसी तरह से यहाँ पर भी √10 आ जाएगा, खत्म। अच्छा ये आ गया 7 प्लस यहाँ पे ये है एक √2, ये है दूसरा √2, तो टोटल कितने सॉरी ये है √10, एक √10, ये है दूसरा वाला √10, तो यहाँ पे कितने √10 है, 2 बार है √10, तो मैं लिख सकता हूं 2 √10। तो लो हमारा एंड वाला आंसर निकल गया, खत्म। अब देखो नंबर 4 में क्या दिया है, नंबर 4 जो है नंबर BII वही है, अगर मैं √5 को A लेट करता हूं, √2 को B, उसी तरह से यहां पे √5 को A, √2 को B, बीच में यहां पे माइनस दे दो क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पर प्लस दे दो, इसको अगर ब्रैकेट करोगे, इसको अगर ब्रैकेट करोगे, देखो सेम सेम चीज है, बस क्या है यहाँ पे a प्लस बी आगे था, यहाँ पे a प्लस बी एंड में है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। और इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से a स्क्वायर यानी कि a हमने किसको लिया है, √5, तो √5 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, या फिर तुम इसे इस तरह से डायरेक्ट लिखो, कैसे, हमारे पास दिया है √5 इंटू √2 इंटू √5 प्लस √2, इनको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसको हमने a इसको b लेट किया है, तो a माइनस बी
होल इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए हमने लिया है √5, तो √5 का स्क्वायर, माइनस बी हमने लिया है √2 को, तो √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि अभी मैंने बताया था स्क्वायर और रूट ओवर दोनों अगर पास पास हो एक साथ हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो गए तो बचा 5, माइनस उसी तरह से स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2। तो 5 से 2 जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो लो ये हो गया हमारे नंबर 2 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व, जिसमें कि मैंने तुम्हें आइडेंटिटी को यूज करके कैसे निकालना है वो भी बताया, बिना आइडेंटिटी के कैसे निकालोगे वो भी बता दिया। ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी, जिस तरह से चाहो उस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के इस वीडियो में हमने नंबर 1 और 2 को खत्म किया। अब इसके अगले वाले वीडियो में बाकी 3 नंबर यानी कि नंबर 3, 4, 5 उसको खत्म करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको रखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत ही इजीली इसको, इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये वाला क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर एक न्यू से वीडियो बना के तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आगे के एक नेक्स्ट वाले न्यू से वीडियो में, जहां पे इसके एक्सरसाइज 1.4 के और जो नंबर्स बाकी हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।